दोस्तों, ये 15 तस्वीरें जो ये साबित करती है कि रामायण की प्रत्येक घटना बिल्कुल सच है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। रामायण भारत की सबसे प्रचलित पुस्तकों में से एक है। भारत के हर घर में रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम की पूरी गाथा लिखी है, जो अचंभित कर देने वाली है। परंतु आज कुछ लोग भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगते हैं और कुछ के लिए तो रामायण महज एक काल्पनिक कहानियों से भरी किताब मात्र है। पर क्या होगा यदि हम आपके सामने साक्ष्यों से भरे पिटारे को खोल दें, जिसका हर एक साक्ष्य चीख चीख कर रामायण की सत्यता को प्रमाणित करे? क्या होगा यदि हम पूरे वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह साबित कर दें कि रामायण में वर्णित प्रत्येक घटना 100% सत्य है? दोस्तों, ये 15 तथ्य जो किसी भी तार्किक व्यक्ति को ये मानने पे मजबूर कर देगी कि रामायण में लिखी हर बात सत्य है। हनुमानगढ़ी। रामायण में हनुमानगढ़ी के बारे में लिखा गया है कि इसी जगह पर हनुमान जी ने भगवान राम की प्रतीक्षा की थी। भारत में अयोध्या के पास यहाँ भगवान हनुमान का भी एक मंदिर है, द्रोणागिरी पर्वत। युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत गए थे, जहां उन्हें कुछ ना समझ आने पर पूरा द्रोणागिरी पर्वत को ही उठाकर लेकर आए थे और बाद में उसे वापस उसी स्थान पर रखाए थे। रामायण में इस घटना का वर्णन है और वर्तमान में हम आज भी द्रोणागिरी पर्वत का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये आज भी अपनी जगह पे अटल है। आज भी उस पर्वत पर वो निशान मौजूद हैं जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। राम सेतु। रामायण में राम सेतु का वर्णन साफ तौर पे किया गया है, जिसका निर्माण वानर सेना ने श्री राम के श्रीलंका वर्णन के समय किया था। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये बात सत्यापित हो चुकी है कि राम सेतु का निर्माण आज से 17 लाख साल पहले किया गया था और यह एक मानव निर्मित सेतु है। आप आज भी इस सेतु को देख सकते हैं और ये पत्थर आज भी पानी में डूबने के बजाय तैरते हैं। अशोक वाटिका। सीता हरण के पश्चात रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था। ये अशोक वाटिका आज भी मौजूद है। जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। शायद आपको पता हो कि सीता माता के पिता का नाम जनक था, जिनके नाम पर यह शहर का नाम पड़ा, और सीता माता की माँ का नाम भी जानकी था, जिनके नाम पर जानकी मंदिर का निर्माण किया गया था, जहाँ आज भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सचमुच यह एक जीता जागता सबूत है। हनुमान जी के पद का चिन्ह। हनुमान जी ने जब विशालकाय रूप धारण किया था, तब उनके विशालकाय पैरों के पद चिन्ह कई जगहों पर बने, जिनमें से कई आज भी मौजूद हैं। सीता कोतुआ। सीता हरण के बाद रावण उन्हें सर्वप्रथम कोतुआ ले गया था। उस स्थल को आज भी श्रीलंका के पर्यटन स्थल के रूप में सीता कोतुआ के नाम से जाना जाता है। पानी में तैरते पत्थर। विश्व में राम सेतु ही एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी में तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम में
जब इन पत्थरों के बारे में पता चला तब उन्हें दूसरे पत्थरों के साथ पानी में फेंकने पे ये पत्थर पानी में डूबने के बजाय तैरने लगे। वैज्ञानिक शोधों के पश्चात इन पत्थरों की संरचना ही अनोखी पाई गई थी। रावण का महल। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान एक महल मिला जिसमें कई गुप्त रास्ते हैं जो कि शहर के मुख्य केंद्रों तक जाते हैं। ये प्रमाणित हुआ है कि ये रास्ते मानव निर्मित थे और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये महल रावण का है, वो महल जिसकी चर्चा रामायण में की गई है। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों के पौधे उसी स्थान पर मिले हैं जहाँ पर लक्ष्मण को संजीवनी दी गई थी। लंका दहन। लंका दहन की घटना सर्वविदित है। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। जलने के बाद आज भी लंका की धरती काली हो गई है। हालांकि श्रीलंका की धरती का रंग भूरा है, पर जिस जगह पर लंका दहन की घटना घटित होने का वर्णन है वहाँ की ज़मीन आश्चर्यजनक रूप से आज भी काली है। टस्क हाथी। रामायण के एक अध्याय में विशालकाय टस्क हाथी का वर्णन है जिसे हनुमान जी ने मूर्छित किया था। हाल ही में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को ऐसे हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार सामान्य हाथियों से कई गुना ज़्यादा है। रामालिंगम। रावण को मारने के पश्चात भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उनके हाथ एक ब्राह्मण का वध हुआ था। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। एक शिवलिंग सीता जी ने बनाया था जो रेत का था। 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने अपने हाथ से बनाया था, जो आज भी उस मंदिर में है और इसीलिए इस जगह को रामालिंगम कहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन आपको रामायण में मिल जाएगा। गर्म पानी के कुएं। रामायण के अनुसार रावण ने कोणेश्वर मंदिर के पास गर्म पानी के बहुत सारे कुएं बनवाए थे जो आज भी वहाँ मौजूद हैं, जिनका साक्ष्य आप देख सकते हैं। कोणेश्वरम मंदिर। रावण भगवान शिव की आराधना करता था और उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर की भी स्थापना करवाई। यह दुनिया का एक इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज़्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे और उसके 10 सिर पर रखे 10 मुकुट उसके 10 जगहों के अधिपत्य को दर्शाता है। हम आशा करते हैं कि आपके सारे संशयों को हमने पर्याप्त उत्तर दिया है। साथ ही यह तथ्य इस बात को मानने के लिए पर्याप्त है कि रामायण में वर्णित प्रत्येक शब्द सत्य है। ऐसे और भी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आगे भी ऐसे ढेर सारे तथ्यों को आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।